सत्साई भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जो उनके कर कमल से लिखित पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर पढ़ने से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि उस साधक की, उस व्यक्ति की 101 पीढ़ी का उद्धार होगा। वो स्वयं तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा ही करवाएगा, साथ में उसकी पीढ़ियां भी उसी के पद चिन्हों पर चलती हुई अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगी। और भाइयों और बहनों, आप और हमें ये मनुष्य जन्म, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए ही मिला है, क्योंकि हम यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसे हुए हैं। आज से पहले सदियों से आप और हमें सृष्टि रचना का ये ज्ञान कोई देने वाला धर्मगुरु नहीं मिला था। रह रहकर परमात्मा कबीर देव तत्वदर्शी संत की भूमिका में इस पृथ्वी पर सतलोक से चलकर आते रहे, हमें समझाते रहे, लेकिन उनकी बातों को हमने अज्ञानी धर्मगुरुओं के अज्ञान से प्रभावित होने के कारण स्वीकार नहीं किया और हम अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रहे। अब भाइयों और बहनों, पुनः वही कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, कबीर देव, सारी सृष्टि का मालिक, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, पुनः आज इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट है और हमें आत्मा के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन काल प्रेरणा से आज भी ज़्यादातर लोग वही गलती कर रहे हैं जो गलतियां सदियों से करते आ रहे हैं। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाही। परमात्मा की शरण, मोक्ष की प्राप्ति ये भाग्य के बिना नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान में भाग्य को जगाया जा सकता है, संस्कार को बनाया जा सकता है, यदि हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को रुचि लेकर ध्यान से पढ़ें और जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति शुरू करें। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर आज हमारा 7वें नंबर का वीडियो है और हम सृष्टि रचना को लेकर समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में सृष्टि रचना की शुरुआत में आप और हमने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पढ़ा कि सर्वप्रथम केवल एक ही परमात्मा था जिसका नाम कबीर देव। वो परमात्मा अनामी लोक में रहा करता था। उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। और नीचे के तीनों लोकों में वो कबीर परमात्मा खुद ही अपने भिन्न भिन्न रूप धारण करके विराजमान हुआ। उसके बाद परमात्मा ने सर्वप्रथम सतलोक में सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम अपने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द उच्चारण करके अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और सभी अपने पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने अपने 12वें नंबर पुत्र अचिंत को सतलोक में सृष्टि रचना करने के लिए शब्द शक्ति प्रदान की और आदेश दिया। उसके बाद अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा की उत्पत्ति की, वचन से, शब्द से, जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा गया, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, उसको निंद्रा आ गई। अचिंत की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं आया। अचिंत ने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्रार्थना की कि हे पिताजी, अचिंत मानसरोवर में जाकर सो गया है, की रचना नहीं कर पा रहा हूं। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा, ये तेरे को एक ट्रेलर दिखाना था कि तुम सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हो। जो काम समर्थ कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने उसी मानसरोवर से जल अपने हाथ में लिया,
अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। अचिंत सोया हुआ था। अंडा नीचे गया, अंडे की आवाज से अचिंत की निंद्रा भंग हुई, जिससे अंडा फूट गया। जो आत्मा निकली उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया, आगे चलकर जो काल कहलाया। परमात्मा आकाशवाणी की, दोनों जल पुरुष मानसरोवर से बाहर आए। कबीर परमात्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम अपने भाई अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। आगे चलकर क्षर पुरुष काल के मन में खरपतवार पैदा हुई, अलग से राज्य प्राप्ति की इच्छा हुई। उसने एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू किया। लगभग उसने 3 बार तप किया। 3 बार के तप में परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड, 3 गुण, 5 तत्व और बहुत सी आत्माएं दे दी। सर्वप्रथम जिस आत्मा ने काल के साथ जाने की स्वीकृति दी थी, हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक सुंदर युवा लड़की बनाया, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी रखा। आगे चलकर जिसका नाम दुर्गा पड़ा। क्षर पुरुष ने उस युवा लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। उसके बाद क्षर पुरुष को कबीर परमात्मा जी ने श्राप देकर कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, तू प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं का आहार करेगा और काल के 21 ब्रह्मांडों को दुर्गा सहित और हम सब जितने भी आत्माएं जिन्होंने काल के साथ उसके 21 ब्रह्मांड में जाने की स्वीकृति दी थी, सभी आत्माओं को परमात्मा ने दुर्गा के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में फीड कर दिया था और सभी को परमात्मा जी ने सतलोक से 16 संग कोस की दूरी पर यहाँ भेज दिया, जहाँ हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में अपना कर्म भोग रहे हैं। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के साथ मनमानी की कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मुझे जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है, अब मैं अपनी मनमानी करूँगा। और उसने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती की, शारीरिक संबंध बनाए और 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पिता काल ब्रह्म की तलाश करने की कोशिश की। 4 युग तक ध्यान लगाया लेकिन अपने पिता को प्राप्त नहीं कर पाया। माता दुर्गा को झूठ बोलने के चलते कि मैंने पिता के दर्शन कर लिए, ब्रह्मा जी को श्राप लगा कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज भी तेरी तरह पाखंडी होंगे। उसके बाद विष्णु जी ने अपने पिता काल ब्रह्म की खोज करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। उसने अपनी माता दुर्गा को आकर सब कुछ सच सच बता दिया। दुर्गा ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू सत्यवादी होगा, जग में तेरी पूजा होगी। शंकर जी ने अपने पिता की खोज ही नहीं की कि जब मेरे 2 भाइयों को पिता नहीं मिला तो मैं व्यर्थ में प्रयत्न नहीं करूँगा। उसके बाद दुर्गा ने इन तीनों की शादी कर दी, इनको अपने अपने लोकों में भेज दिया और एक एक गुण युक्त कर दिया। रजोगुण का स्वामी ब्रह्मा जी, सतोगुण का स्वामी विष्णु जी, तमोगुण का स्वामी शंकर जी। उसके बाद में इस काल ब्रह्म ने, जिसको ब्रह्म कहते हैं, काल कहते हैं, क्षर पुरुष भी इसी का नाम है, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। इसने दुर्गा से कहा कि दुर्गा अब मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तीनों पुत्रों के माध्यम से अब तू मेरे भोजन की व्यवस्था करेगी, जीवों की उत्पत्ति करवाएगी। और काल ने फिर प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं अव्यक्त रहूंगा।